आप सबका स्वागत है मेरे चैप्टर में। मेरे सेकेंड चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द अनआंसर्ड। इस चैप्टर की समरी में आपको आफ्टर मैथ जो भी हमारा जो एम्परर जैद है वो जब बॉर्डर पे पहुंचा उसके बाद क्या हुआ और थोड़ी बहुत और भी कन्वर्सेशन है वो पता चलेगी। ठीक है, हम शुरू करते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर के साथ। Dawn came slowly to the border camp. A pale light spread over torn ground, broken weapon, and freshly buried graves. Smoke from night fires drifted low, mixed with cold morning air. अब यहाँ पे dawn came slowly, जब वो वहाँ पे आ गए तो सुबह हो गई। वो चैप्टर में नाइट हो गई थी, तो अभी हमें बताया जा रहा है कि सुबह हो गई। ठीक है, उसके बाद वही बताया जा रहा है कि एक पेल लाइट ट्रॉन थ्रू दी बॉर्डर ग्राउंड और टूटे हुए वेपन्स, और जो मैंने कहा था ना वो चैप्टर में क्या हुआ था, ऑनर देम विथ ऑनर, बरी देम विथ ऑनर कहा था हमारे एम्परर ने। तो वही यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है कि फ्रेशली बरीड ग्रेव्स हमें बताया जा रहा है। फिर अब आगे पढ़ते हैं। Soldiers move quietly, speaking only when necessary, as if raising their voices might draw something back from the forest. Emperor Zed stood near the edge of the camp, watching healers work. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोल्जर्स है वो खामोशी से मूव कर रहे हैं और बात तभी कर रहे हैं जब नेसेसरी हो, क्योंकि उनको एक डर है कि अगर हम ज़्यादा बातचीत करें तो कुछ वापस आ जाएगा फॉरेस्ट से इनके पास। और जो हमारा एम्परर है, एम्परर जैद एक ऐसे समझो किनारे, एक ऊंचे किनारे पे खड़ोकर देख रहा है नीचे कैंप के पास। ठीक है, वो देख रहा है कि हीलर्स जैसे डॉक्टर्स कह लो वो काम कर रहे हैं। The bodies has been cleaned, armor was laid aside, wounds were examined carefully. अब यहाँ पे कुछ बॉडीज़ को वो क्या करे, नई बरी करे एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, बहुत से बॉडीज़ को बरी कर दिए मगर कुछ बॉडीज़ को रख लिए, और जो भी आर्मर के पीसेस थे ना वो लोग निकाल कर रख लिए एग्जामिन करने के लिए, ये क्या है सो मालूमात करने के लिए, ऐसा समझो। No one rushed. This was not a battlefield inspection. It was an attempt to understand something no one has faced before. जैसे कि मैंने अभी बोला था, वो रश नहीं करे, आराम से वो एग्जामिन कर रहे हैं कि ये कौन से क्रीचर की तरफ से हो सकता है, या कोई तलवार का घाव है या कुछ और यहाँ कहा जा रहा है कि ये कोई बैटलफील्ड इंस्पेक्शन नहीं है, ये है कि समझने के लिए कि ये क्या है जो किसी ने अभी तक फेस नहीं किया वो है। फिर अब यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन मिलेगी। वन हीलर shook his head. These cuts were not made by blades. Another added, nor claws like any beast I know. The third spoke carefully. The bones were crushed inwards, not outwards. Whatever struck them knew where to strike. अब यहाँ पर इनकी कॉन्वर्जेशन है कि एक हीलर जो है वो अपना सर हिलाकर कहता है कि ये जो कट्स है ये ब्लेड से तो नहीं बने। फिर और एक ला कहता है कि ये ना तो क्लॉस के हैं, क्लॉस लाइक एनी बीस्ट आई नो, कि ये कोई क्लॉस के तो नहीं है जो मैं एक कोई बीस्ट को जानता हूँ, जैसे कि ये ऐसे कट्स नहीं है जो मैंने कोई भी बीस्ट के देखे हैं अब तक, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। फिर और एक आखिरी पर्सन बोलता है कि जो हड्डियां हैं वो अंदर को क्रश कर दी गई, ऐसा कि वो क्रीचर को मालूम था किधर स्ट्राइक करना है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है वो बॉडी देखकर। फिर अब यहाँ पे और एक थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन में वो बता देता हूँ। द जनरल्स गैदर नियर बाय, कुड दिस बी ए न्यू काइंड ऑफ रेडर? One asked, no human move like this. Another replied, then an animal. No animal leaves a mark like these. The discussion grew tense. अब यहाँ पे थोड़े जनरल भी आए थे इसके साथ, तो जनरल के बीच बातचीत चल रही है। Could this be a new kind of rider? कोई पूछ रहा है, एक जनरल बात कर रहा है कि क्या ये एक न्यू टाइप ऑफ राइडर हो सकता है, ऐसा वो बात कर रहा है। फिर
और एकला पूछता है, और एकला कहता है उसको कि कोई इंसान ऐसा नहीं मूव कर सकता, ये रिप्लाई करता है। फिर वो कहता है कि क्या फिर ये एक जानवर है? फिर और एक जनरल उसको रिप्लाई करता है, ये दो जनरल में बात हो रही है समझो, मैं कह दूं तो क्रफली। फिर वो जनरल कहता है कि नहीं, कोई एनिमल जो है, कोई जानवर ऐसे मूव तो नहीं करता। फिर इनकी डिस्कशन जरी टेंस हो जाती है। फिर बाद में फिर आगे हम बढ़ते हैं। वॉइसेस शार्पेंड, ईच मैन वांटेड एन आंसर एंड नो वन प्रोवाइड वन। अब इनकी बातचीत चल रही है, अब इनको टेंशन बहुत हो रही है कि इनको मालूम ही नहीं है क्या है, तो ये तैयारी कैसे करेंगे अगर वो फिर से अटैक करा, तो इसलिए उनको टेंस बहुत हो गए वो। अब सबको जवाब चाहिए था मगर किसी के पास नहीं था, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। Zaid raised his hand, silence turned immediately. Arguing does not change what happened, he said calmly. Tell me only what you know, not what you fear. अब ये सब देखकर जो जैद था वो कैंप पे था ना, वो एज पे था ना, तो वो अपना हाथ रेस करता है साइलेंस करने के लिए। वो कहता है कि तुम आर्ग्यू करने से कुछ चीज़ जो हो गई है वो नहीं बदलेगी, मुझे ये बताओ जो तुम जानते हो, ना कि जो तुम डरते हो, वो ये कह रहा है। The men lowered their heads. We know this, one general said. It was not bandits, not wild beasts, and not an army. Zaid nodded slowly. ये थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन है समझो जनरल और इनके बीच। Then we treat it as unknown. अब जो जनरल सुन रहे थे ना वो अपना सर नीचे कर लिए। फिर एक कहता है कि मुझे पता है, ठीक है, ये तो बैंडिट तो नहीं थे, मतलब ये लुटेरे तो नहीं थे, और फिर वो कहता है कि ये ना वाइल्ड बीस्ट थे, ना ये जंगली जानवर थे, और ये तो आर्मी तो नहीं थी। जैद अपना सर हिलाता है, ठीक है ठीक है। फिर जैद कहता है कि चलो इसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये एक अननोन है, हमें पता नहीं, तो इसको एक अननोन टाइप ट्रीट करते हैं। वो कहता है मॉर्निंग स्क्रिप्ट्स अराइव फ्रॉम द कैपिटल carrying ink, parchment and seal record. Zaid ordered everything to be documented. Wounds, tracks, distance, time of attack, nothing was dismissed. अब वही सुबह में, वही दिन की सुबह में स्क्रिप्ट्स मतलब सोल्जर्स अराइव्ड हुए कैपिटल से, इंक लेकर, पेपर लेकर, और समझो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स लेकर वो आए। और जैद ने उनका ऑर्डर किया, जो अपना एम्परर जैद है ना, उसने उनको ऑर्डर किया कि पूरे चीज़ डॉक्यूमेंट करो। वोन्स जो ज़ख्म है उनको रिकॉर्ड कर लो, और अगर कुछ तुमको ट्रैक्स मिलते हैं वो भी रिकॉर्ड करो, और डिस्टेंस रिकॉर्ड करो कि एक बॉडी में या फिर अटैक्स में कितना डिस्टेंस है वो भी रिकॉर्ड करो, और टाइम ऑफ अटैक। अब ये टाइम ऑफ अटैक से मुराद ये है कि अब वो वूंड कितना फ्रेश है, और वो वूंड कुछ होता है ना, चेक आँखों से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है, क्या हुआ है, ऐसा। तो पहले के ज़माने में ऐसे ही क्रैक करते थे, ठीक है। और उसने बोला कि कुछ भी मत छोड़ना, सब रिकॉर्ड करो बोल के बोला। वो बोलता है फिर नथिंग वॉज एग्जैजुरेटेड बाय मिड डे स्काउट्स रिटर्न, नो मूवमेंट बियॉन्ड द फॉरेस्ट एज। अब यहाँ पे कुछ भी एग्जैजुरेट नहीं हुआ। फिर बाद में बाय द मिड डे मतलब दोपहर तक स्काउट्स जो उसने भेजा था, देखो इसमें मेंशन नहीं हुआ मगर अब बिहाइंड द सीन समझ लो, ठीक है। वो स्काउट्स भेजा था, तो स्काउट्स आए, वापस आए स्काउट्स, और स्काउट्स ने कहा कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, फॉरेस्ट में हमें कुछ भी नहीं मिला, मूवमेंट भी नहीं, फॉरेस्ट एज में कोई भी मूवमेंट नहीं मिला। वो कह रहे थे, वो कहे स्काउट जैद को। फिर अब यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है, छोटी सी कॉन्वर्जेशन है। एक रिपोर्ट करता है no tracks leading behind, no tracks leading back, another said. It is as if whatever attacked vanish, the unsettled, even the bravest men. अब ये जब स्काउट कर आते हैं तो थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन ये एम्परर से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नो ट्रैक्स लीडिंग बिहाइंड, हमें कुछ भी ट्रैक्स नहीं मिला जो हम वापस जाकर देख सके। फिर और एक कहता है कि ऐसा है कि जो भी हमें हमला करा वो पूरा गायब हो गया है,
अब ये कॉन्वर्सेशन सुनकर अपना नैरेटर कह रहा है कि दैट अनसेटल्ड इवन द ब्रेवेस्ट मैन। अब देखो ये ऐसा इम्प्लाई किया जा रहा है कि अब तुमको पता ही नहीं, जो एक जंगल से कुछ चीज़ आती है, तुम्हें मारती है, तुम्हारे सोल्जर्स को मार देती है, फिर वो वापस जंगल में जाती है और वो एकदम से गायब हो जाती है, कोई ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं। तो बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो ब्रेवेस्ट उनमें आदमी थे वो भी अनसेटल्ड हो गए इससे कि अब हम करें क्या। तो यही इम्प्लायमेंट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। As the sun reaches its highest point, one of the old scholars requested permission to speak. His name was Idris ibn Nafal, a quiet man known more for reading than speaking. अब जैसा अब समझो वो जो मिड डे की मैंने बात की, दोपहर के 11-12 ऐसा कुछ उसको मिड डे कहते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एज द सन रीच इज हाईएस्ट पॉइंट, मतलब बीच में जब सन रीच हुआ तो वन ऑफ द ओल्ड स्कॉलर्स रिक्वेस्टेड परमिशन। अब ये स्कॉलर्स मतलब वही टीचर कह लो या फिर जो एंशियंट विजडम वाले, जिनको पहले स्कॉलर्स कहा जाता था ना, एडवाइज़र्स या फिर टीचर्स कह लो, वो परमिशन मांगते हैं एम्परर से परमिशन मांगते हैं कि मैं कुछ कहूँ, उनके थॉट्स कह लो, ठीक है। उनका नाम था इदरीस इब्न नफल, ठीक है, याद रखना ये इदरीस इब्न बफल उनका नाम था। वो कैसे थे? खामोश आदमी थे, वो जाने जाते थे पढ़ने से, ना कि बात करने से। ये उनका इंट्रोडक्शन है छोटा सा। He had not argued, not questioned, not interrupted. He had only watched Zaid gesture for him to continue. अब ये वही बताया जा रहा है कि ये क्या कर रहे थे। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में थे और ये क्या कर रहे थे? ना ही किसी से आर्ग्यू करे, ना ही किसी से सवाल करे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। फिर जब ये पूछते हैं, जब ये बात करने की परमिशन जैद से पूछते हैं तो जैद कहता है, जैद उनको जेस्चर कहता है कि ठीक है आप देखो बोलकर, ठीक है कंटिन्यू करो। फिर ये कहते हैं अपने जो क्या नाम है इनका, इदरीस इब्न नफल, इदरीस कह लो। इदरीस जब ये देखते हैं और कहते हैं कि आई हैव एग्जामिन्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ बॉर्डर डेथ्स, इदरीस सेड केयरफुली, इदरीस सेड केयरफुली, नॉट जस्ट रिसेंट ईयर्स ओल्ड, मच ओल्डर। द जनरल एक्सचेंज ग्लैंसेस। अब ये कहते हैं कि मैंने ये जो वूंड्स और ये जो सिंबल है, जैसे कि वूंड्स और क्रैक, ऐसा मैंने रिकॉर्ड में, आई हैव एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ बॉर्डर, मैंने ये रिकॉर्ड जो अब जैसा पहले भी ऐसे अटैक्स हुए हैं तो उनको रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो मैंने वो रिकॉर्ड करा। इदरीस बहुत केयरफुली कहता है, नॉट जस्ट रिसेंट ईयर, ये साल के नहीं, बहुत पहले, मच ओल्डर मतलब बहुत पुराने टाइम से भी मैंने ये देखा है ऐसे ही। अब जो ये सुन के जनरल्स जो है वो ग्लैंसेस कहते हैं, ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन है, ठीक है। व्हाट डिड यू फाइंड? जैद आस्क। इदरीस हेजिटेटेड। Most incidents are dismissed as bandits, beasts or accidents, he said, but some reports do not match those explanations. अब ये सब सुनने के बाद जैद उनसे कहता है कि आपने क्या देखा, आपने क्या ढूंढा? तो इदरीस जो है अपने स्कॉलर, वो हेजिटेट करते और कहते हैं कि जितने भी इंसिडेंट हुए उनको डिसमिस कर दिया गया था ऐसे बैंडिट्स या फिर बीस्ट या फिर एक्सीडेंट कहकर। उन इंसिडेंट को समझो पीछे डाल दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि ये डकैतों ने किया है या फिर किसी जानवर या फिर किसी एक्सीडेंट, ये कहता है। मगर सम रिपोर्ट्स, थोड़े रिपोर्ट्स मैच नहीं कर रहे थे एक्सप्लेनेशन से, तो वो कहता है। अब he held up a thin worn paper. This was written more than 2 centuries ago. Different borders, same kind of wound, same confusion, no resolution. अब वो एक छोटा पेपर, थिन वॉन पेपर, पुराना पेपर उठाकर कहता है कि इसमें लिखा हुआ है 2 सेंचुरीज पुराना, 200 साल पुराना, डिफरेंट बॉर्डर से, डिफरेंट बॉर्डर दूसरी जगह पे है, सेम काइंड ऑफ वर्ड्स, सेम ज़ख़म है, सेम कन्फ्यूजन, हम वैसे ही कन्फ्यूजन, मगर हमारे पास कुछ आंसर नहीं था। अब आगे,
The camp grew quiet. Zed studied the page, then looked at the scholar. What conclusion did they reach? अब यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन है ना, द क्राइम ग्रू क्वाइट। अब ये सब सुनकर जो कैंप था वो क्वाइट हो गया। जैद पेपर लेता है और पढ़ता है, और स्कॉलर अपने इदरीस पर देखता है और कहता है कि आप क्या कंक्लूजन पे पहुँचे हो, क्या आंसर है आपके पास। अब इदरीस जो हमारे स्कॉलर है वो कहते हैं कि इदरीस लोअर इज आइज, दे डिडंट, ही रिप्लाई, द रिकॉर्ड्स एंड सडनली पेट्रोल्स वेल विड्रॉन, द रूट वेर अबांडेड। जैद हैंडेड द पेपर बैक। इदरीस अब ये सब सुनकर कहता है कि अपने आँख नीचे करके कहता है कि दे डिडंट, उनको कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला। द रिकॉर्ड्स वर सडनली रिकॉर्ड्स ख़त्म हो गए, पेट्रोल्स विड्रॉन हो गए, और जो रूट्स था ये इंसिडेंट्स हो रहे थे उनको अबैंडन कर दिया गया। फिर जैद उनको वापस वो पेपर दे देता है। एंड द थ्रेट, नो आंसर, इज इट सड ओनली साइलेंस। वही, कुछ भी थ्रेट के बारे में मालूमात नहीं, इदरीस कोई भी आंसर नहीं दिया, साइलेंस रहे। यहाँ पे हमारा लास्ट पैरा है सेकंड चैप्टर का। जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर ज़रा बड़ा था तो मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब ये सेकंड जो चैप्टर है वो थोड़ा बहुत छोटा है। फिर अब हम थर्ड चैप्टर भी कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर शायद थोड़ा बड़ा हो, ठीक है। दैट नाइट गार्ड्स वेर डबल्ड, torches burned brighter along the perimeter. No one slept deeply. Every sound from the forest felt closer than it should have been. Zed stood outside his tent, looking towards the dark tree line. This was not an invasion, not yet, but it was a warning. अब यहाँ पे लास्ट पैरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो रात गार्ड्स जितने भी थे उनको डबल कर लिया गया, ठीक है। टॉर्चेस जो थे, अब टॉर्चेस जो मशाल को और ज़्यादा बढ़ाया गया आग में, ठीक है। नो वन स्लेप डीपली, कोई भी गहरी नींद में नहीं सोया। एवरी साउंड, हर एक आवाज़ फॉरेस्ट से ऐसा लग रहा था कि वो नज़दीक आ रही है। थोड़ी चीची चूचू आवाज़ फॉरेस्ट में नहीं होती क्या, ऐसा उन लोगों को लग रहा था कि बहुत नज़दीक आ रही है। अब जैद के बारे में पता जा रहा है। जैद स्टूड आउट ऑफ हिज टेंट, जैद उसके टेंट के बाहर खड़े हुआ था। लुकिंग टुवर्ड्स द डार्क ट्री लाइन, अब देखो डार्क ट्री लाइन से मतलब जो कालापन आ जाता नहीं क्या, अब जैसे मेरे रोड में काला काला है, वैसे नाइट के टाइम पे फॉरेस्ट पे भी काला काला आ जाता है, तो वो एक डार्क ट्री लाइन। अब जब तक जहाँ तक रोशनी आती है हमें वहाँ तक दिखता है। अब ऐसा समझो कि वो रोशनी के पास ट्रीज थे और वो एक लाइन तरफ जा रही है, तो वो देख रहा है। अब नरेटर कह रहा है कि दिस वॉज नॉट एन इन्वेजन, नॉट येट, ये इन्वेजन तो नहीं है, अब तक तो नहीं, बट इट वॉज अ वार्निंग, ये एक वार्निंग है। फिर आगे, एंड समवेयर बियॉन्ड द बॉर्डर समथिंग एंशिएंट हैड टेस्टेड द वर्ल्ड एंड फाउंड इट अनप्रिपेयर। अब यहाँ पे एक लास्ट लाइन से चैप्टर ख़त्म होता है। कहा जाता है कि समवेयर बियॉन्ड द बॉर्डर, कहीं पर, समथिंग एंशिएंट हैड टेस्टेड द वर्ल्ड एंड फाउंड इट अनप्रिपेयर, कुछ पुराना, कुछ एंशिएंट टेस्ट कर दिया वर्ल्ड को टेस्ट ले लिया, और वो मालूम करा कि ये जो दुनिया है वो अनप्रिपेयर्ड है। यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, हम मिलते हैं आपको थर्ड चैप्टर में। शुक्रिया, बाय बाय।